अनवरत मन लगा क्यों नहीं रहता? इसके पीछे रहस्य क्या, जरा समझ लो आज की बात में। मन तो ठीक है, विकार निकालोगे, विचार बदलोगे, तभी सुविचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में होगा। वरना कितने भी मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो, कितने भी संतों के पास चले जाओ, थोड़ी देर के लिए तो झलक होगी, बाद में मन बदल जाएगा। बोलो सीताराम। अब प्रश्न उठता है कि महाराज वो खाली कैसे करें? एक गांव में एक कुएं में 3 कुत्ते लड़के गिर गए। कुत्ते तो कुत्ते ही लड़ते ही रहे। तो 3 कुत्ते लड़े और लड़के कुआं में गिर गए। गांव वाले हैरान। तो गांव वाले सीधे साधे थे, पंडित जी के पास गए। महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं है, वही पानी है, और दूसरा कुआं बहुत दूर है, उसमें 3 कुत्ते गिर गए, क्या करें? आप तो पंडित जी उपाय बताओ। महात्मा पंडित जी बोले सुनो, एक काम करो, कुछ नहीं, कुत्ते ही हैं, कोई बात नहीं है, एक काम करो, पूरा पानी बढ़िया खाली आली कर दो और गंगा जल डाल दो, शुद्ध हो जाएगा। और इसके बाद में साफ सफाई करने के बाद में पूरा साफ सफाई करो, पानी आनी निकालो और गंगा जल डाल दो, और दोष में, जल में कोई दोष नहीं होता है, और पियो। 1 महीना बाद गांव वाले फिर आए। पंडित जी बोले क्या हुआ? महाराज अभी भी बास आ रही है। अच्छा बास आ रही, कोई बात। उन्हें लगा के कुत्ते गल गए होंगे पानी में, कोई उनका अंग रह गया होगा, इसलिए बास आ रही। एक काम करो, फिर से सफाई करो, थोड़ा इत्र डालो, थोड़ा पूजा पाठ करो, और थोड़ा सा फूल वूल डालो, बढ़िया गुलाब की पंखुड़ियां डालो, साफ साफ, हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, जाओ जाओ। फिर से गांव वाले गए, फिर पानी साफ किया, सब निकाला। इसके बाद में फिर गुलाब की पंखुड़ियां डाली, इत्र डाला, 1-2 किलो नहीं 4-5 किलो इत्र डाला। फिर 2 महीना बाद गए, महाराज अभी भी बास आ रही है। तो महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया, अभी भी बास आ रही। एक बात बताओ, बास इतने दिनों तक तो रह नहीं सकती है, तुमने वो कुत्ते निकाले? बोले गुरुजी वो तो तुमने कही नहीं थी कि निकालो। वो तो तुमने कही नहीं थी। एक तो गांव वाला बोला महाराज हमने पानी साफ किया, पूरा कुआं साफ किया, आपने कही नहीं थी कि कुत्ते निकालना है, सो हमने कुत्ते वहीं पे एक गड्ढा बना करके बगल में बिल में धर दिए। बताओ। महात्मा जी माथा पटकने बोले फिर तो हो गया कल्याण। चाहे कितना इत्र डाल दो, चाहे कितना फूल डाल दो, चाहे कितने भी बार पानी निकाल लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। पहले वो 3 कुत्ते तो निकालो भले मानुस, तभी उसमें सुगंध आएगी, तभी वो दुर्गंध जाएगी। वैसे ही हमारे मन में है, कितनी भी भक्ति धर दो, कितनी भी पूजा पाठ भर दो, कितने भी संतों का आशीर्वाद भर लो, जब तक मन के अंदर के वो 3 कुत्ते, वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता और ईर्ष्या का कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मन भक्ति से भरने वाला नहीं है। वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता, ईर्ष्या का कुत्ता। अच्छा एक और है, बड़ी खतरनाक है। वासना के कुत्ता से तो बचा जा सकता है, सरल है, तृप्ति हो जाए तो ठीक है। तृप्ति होती नहीं वासना की और खाज की, तो तृप्ति होती नहीं, काम बढ़ता ही है। काम की एक आदत है, काम और खाज दोनों एक राशि के हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ेगा। हाँ ऐसी काम की आदत है, जितना भोग भोगोगे उतना ही दिन प्रतिदिन वो वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो तृप्ति तो होती नहीं, पर कई बार घृणा हो जाती है, तो वासना से बच जाओ, बचा जा सकता। रामायण में भी एक जगह वर्णन आया, जिन राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी बचा लें वो काम से बच सकते हैं, क्योंकि काम के बाप का नाम है राम। काम के बाप का क्या नाम है? राम। और राम जी के आराध्य कौन? शंकर जी। और शंकर जी कौन? हा शंकर जी वही है जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। काम बेचारा गया शंकर जी को लुभाने के लिए, शंकर जी ने एक मंत्र मारा, भस्म हो गया। पत्नी रोती हुई आ गई, रति देवी महाराज हमारे स्वामी जी चले गए। शंकर जी बोले हमसे फंसेंगे तो बचेंगे थोड़ी, जाएंगे ही जाएंगे। है? तो काम से तो बचा जा सकता, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पर क्रोध, क्रोध बड़ा कठिन है महाराज बचना, ये थोड़ा और कठिन है। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? बहरे बन जाओ। जिस दिन तुम बहरे हो जाओगे, देखो क्रोध के 2 ही कारण हैं, एक कान एक जीभ, 2 ही कारण है। थोड़ा सा अपने बारे में बुरा, हमारी एक निजी
निजी रिसर्च है, किसी आदमी की हम ज्यादा महिमा मंडन कर दें तो वो हमारी खूब बड़ाई करता है, और हम थोड़ा सा भी उसको छील दें तो वो दूसरे दिन से ही हमें गाली बकने लगता है, हमारा निजी मन। तो हमने एक सिद्धांत लिखा है कि आदमी तब तक तुम्हारा प्रशंसक रहेगा जब तक तुम उसका प्रशंसा करते रहोगे, और जिस दिन तुमने काना को काना कह दिया उसी दिन वो तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर देगा। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? कान बंद कर लो, सुनो कम। महाराज कान कैसे बंद करें? सुनो तो, पर मतलब की बात सुनो। जो काम की बात है वही सुनो, मतलब की बात है वही सुनो। मतलब का मतलब स्वार्थ वाली नहीं, जिससे तुम्हारा हित होवे, जिससे तुम्हें सुधार होवे, वही बातें सुनो। तो दो कुत्तों से तो बचा जा सकता, वासना का कुत्ता और क्रोध का कुत्ता। लेकिन ये तीसरा वाला जो कुत्ता है ये थोड़ा खतरनाक है। इसका नाम है ईर्षा। ईर्षा को शास्त्रों में मत्सर कहा है। क्या कहा? मत्सर। एक होता मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। इसको कहते हैं जलन, बू आती है जलन की। कई लोग आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। एक बार ब्रह्मा जी एक आदमी से खुश हो गए, प्रसन्न। वरदान मांग, वरदान। महाराज हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो मांगे सो मिले। बोले सुनो, वरदान तो दे रहे पर शर्त एक है। क्या? बोले जो तुम मांगोगे सो तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, वरदान है, चेक तो कर ले असली है कि नकली, दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये घर आया, इसने वरदान चेक किया सही है कि गलत। इसने कहा हे भगवान हमारे पास मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। भैया इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अभी अपने छत पे चढ़ा तो देखा कल तक पड़ोसी झोपड़ी में रहता था, आज दो दो मकानों में। और पड़ोसी भी अपने छत पे, कभी इस छत पे रहे कभी उस छत पे, पिए चाय। अब इसका दिमाग खराब कि वाह तपस्या हमने करी, वरदान हमने मांगा, मजे ये मान रहा। कोई बात नहीं, हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक फरारी गाड़ी आ जाए। तो इस पे तो एक आई, पड़ोसी पे दो दो आ गए। अब ये तो अपनी में एक बैठे, अब वो बढ़िया लाल और काली दो कलर की धरी, कभी लाल पे जावे कभी काली पे जावे, और पड़ोसी देख देख के हॉर्न बजावे टीट टीट। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमें एक बढ़िया लुगाई मिल जाए।